देखो पहला ही बहुत बड़ा है। 22 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 2 जा 22 प्लस 2 24 प्लस 9 1 5 2, 251 अपॉन 11, ठीक है। माइनस 8 4 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन 4, माइनस 6 2 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 6. Let's find out the LCM of 11, 6, 11, 4 and 6. बेटर है कि सीक्वेंस में लो, अच्छा है हमारे लिए। 11, 6, 4. Okay, 11 is a prime, so we will transfer these two. It will remain as it is. 2 2s are 4, 2 3s are 6. ठीक है, so now all these are prime, so that's equal to 2 multiplied by 11 multiplied by 2 multiplied by 3. छोटे नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 11, या फिर यहाँ पे आप कर सकते हो 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके 44 मल्टीप्लाई बाय 3। रिस्क नहीं लेना। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, ये आया आपका 132, राइट। इसका मतलब क्या है, आपको सबके डिनोमिनेटर्स किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, 132 में, ओके। अभी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसको और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी विल गेट 132. सो वी विल चेक इट आउट फर्स्ट। हाउ? क्लास 7 में आपने देखा है कि हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं, राइट। मीन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिवाइड दिस 132 बाय 11, whatever answer you will get, that we can find out. So for 11, 132 upon 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, मतलब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, देन 132 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचा 1, अगेन 4 3 जा 12, 33, देन 132 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 22. ये कहीं पे भी आंसर में एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी मैंने किया, क्यों? बिकॉज एज कंपेयर टू दीज नंबर 132 इज क्वाइट बिगर, मतलब उनके टेबल से ही बहुत ज्यादा बड़ा है। 11 का टेबल 1010 पे खत्म हो जाता है, इसका 40 पे खत्म होता है, इसका 60 पे खत्म होता है। ये जो 132 है ये इनसे काफी बड़ा है, इसीलिए हमें एग्जैक्ट जानना जरूरी है कि किससे मल्टीप्लाई किया इन तीनों को, तो हमें 132 मिलेगा। इसलिए वी हैव डिवाइडेड दिस नंबर रिस्पेक्टिवली बाय 11, बाय 4 एंड बाय 6. सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 251 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा, 12, 12 अपॉन 12, ओके, माइनस 33 अपॉन 12, 33 अपॉन 4 multiply, here is also 33, here is also 33, don't get confused. So 33 upon 33, and the last one क्या है आपका 13 अपॉन 6. 6 के बारे में क्या मिला है हमें, 22, मतलब हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 से, ओके। चलो अभी ये रफ वर्क को रफ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये मल्टीप्लिकेशन करने हैं। दिस फर्स्ट 251 मल्टीप्लाई बाय 12. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? आई एम सॉल्विंग वेरी स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. कॉन्सेंट्रेट एंड सॉल्व. 12 1 जा 12 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो 2 1 जा 1 1 जा कर सकते हो. 12 1 जा 12, कैरी 1, ओके. 12 5 जा 60 प्लस 1, 61, कैरी 6. 12 2 जा 24,
24 प्लस 6 3012, ये आया पहले का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट 33 बाय 33, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 0 9 9 9 18 1 10, मतलब ये आया 1089 सेकेंड वाले का। और लास्ट 22 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 टू जा 26 कैरी 2, 13 टू जा 26 प्लस 2 28, तो इनका आया 286। ओके, सो नाउ हियर वी कैन राइट for this and for this. First is 3012 upon 132 minus 1089 upon 132 minus 286 upon 132. ओके, यहां तक मैं समझाती हूं आपको, फिर से ध्यान से सुनो। वी हैव गिवन दिस एग्जाम्पल, काफी बड़ा है बट इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड ऑल ऑफ देम इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 9 मैंने करके लिया था, फिर से करती हूँ। 11 टू जा 22 कैरी 2, 11 टू जा 22 प्लस 2 24 प्लस ऊपर का 9 1 1 2 251 अपॉन 11, ये तो इजी है। 8 4 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन 4, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 6। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप। अभी all are different, so ultimately we have to go for the LCM. LCM of 11 4 and 6 is 132. ठीक है, अभी what we have calculated before this here कि हर एक डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा so that we will get the 132. इसलिए हमने 132 को 11 4 और 6 से डिवाइड किया। So what we have got after that? We have got 12, 33 and 22 respectively. Clear? इसके बाद what we have done? इसका तो 132 आने वाला है, हमें पता था। These multiplications we have solved here, so that we will not do any mistake. Clear up to this point? Now let's move from here. पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दिस यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 3012 माइनस 1089 माइनस 286 अपॉन 132। चलो 3012 माइनस 1089 करो, 12 10 9 2, okay, 12 minus 9 3, 10 minus 8 2, 9 minus 0 9, 2 minus 1 1. Okay, means इन दोनों का आंसर क्या मिला हमें? We can write that here 1923 minus 286 upon 132. चलो 1923 minus 286, सेकेंड स्टेप। इनका आंसर हमें ऑलरेडी मिला था। नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग द लास्ट वन। 13 11 8, 13 minus 6 7, 11 minus 8 3, 8 minus 2 6 and this. So what we have got? We have got 1637 upon 132. ओके, नाउ सिंप्लीफाई हो रहा है कि देखते, पहले तो ये ऑड है ये इवन है तो 2 का सवाल ही नहीं। चलो 3 के लिए ट्राई करते हैं। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, तो डिविजिबल बाय 3 है। इसको देखते हैं। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 1 17, नहीं हो सकता। सो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 1637
132, चलो 132 वन जा 132, 1 3, इसको लिखते हैं नीचे। ओके, अभी 13 3 जा 39 होते हैं, क्लियर। सो 132 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, 132 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 6 2, 3 क्यों नहीं लिया देखो मैं बता दी हूँ आपको। 317 सॉरी 132 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 396 आते हैं। अपने पास क्या है 317, सो वी विल टेक 2, 2 जा we will take here 2 जा 264, okay, so 7 minus 4 is 3, now 26 मतलब यहाँ पे आया 5, it is less than this, so what's your answer? Your answer is 12 integer 53 upon 132, काफी लंबा चौड़ा आंसर आया है। Okay, just write it down. I'm giving you some time to write. और देखो अभी यहां से हमने ऐसी जंप की है, यहां से देखो याद रखो, दिस इज ऑल अबाउट द रफ वर्क, ये रफ वर्क था। kept duster over here. Okay, just this is our rough work. इसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, दिस इज ऑल्सो रफ वर्क, सो वी कैन इरेज दैट ऑल्सो। तो हमारा जो सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा समझने लायक अच्छा सा दिखेगा, ठीक है। ओके, दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ unlike fractions. Now you are ready to solve the exercise second of your textbook. It may be any book which you have, it may be reference book, it may be textbook of NCERT. So you are able to solve the exercise based on such type of example. क्या? Addition of like unlike fraction, subtraction of like unlike fraction, or both together. Please practice for these examples more and more times. It takes time to get more clear, but you have to practice, because for maths practice is the only solution if you want to become perfect in that. So practice for it, practice for it. If you have any query, please ask, please let me know. In next session we will start with the addition, multiplication and division. Addition subtraction आप पूरा perfectly solve कर लो, चलेगा। So till next session you keep on studying, you take care of yourself and be happy always.